हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। आज से मैं स्टार्ट करूंगा एक नई लेक्चर सीरीज़ जेके एसएसबी के लिए, पर्टिकुलरली जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं। क्योंकि आजकल जेके एसएसबी ने पैटर्न चेंज किया है, तो मैंने सोचा कि हम भी अकॉर्डिंगली पैटर्न चेंज करेंगे यहाँ पे। इसीलिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ लेक्स पे आज हम कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डल लेक। आपको बोलना है कि इन स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटस करेक्ट है। अब पहला स्टेटमेंट, इट इज़ लार्जेस्ट लेक, सेकंड लार्जेस्ट लेक इन जम्मू कश्मीर एंड इज़ नोन एज महासारित जिवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर एंड लेक पर एक्सलेंस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है डल लेक के लिए। ये सेकंड लार्जेस्ट लेक जम्मू कश्मीर में है। पहला आता है वालोर लेक और इसको महासारित जिवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर एंड लेक पर एक्सलेंस भी इसको बोलते हैं। तो इसका मतलब पहला करेक्ट है। दूसरा, द फ्लोटिंग गार्डन्स नोन एज राड इन कश्मीरी ब्लॉसम विद लोटस फ्लावर्स ड्यूरिंग जुलाई एंड अगस्त। ये भी स्टेटमेंट सही है। जो फ्लोटिंग गार्डन्स वहाँ पे है उनको हम बोलते हैं राड इन कश्मीरी, और वो ब्लॉसम होते हैं इन जुलाई एंड अगस्त। इसके बाद, इट इज़ लोकेटेड एट द फुट हिल्स ऑफ ज़बरवन माउंटेन्स। ये भी बिल्कुल सही है कि डल लेक इट इज़ लोकेटेड एट फुट हिल्स ऑफ ज़बरवन माउंटेन्स। तो इसका मतलब ए बी सी फिलहाल सही आएगा। तो जल्दबाजी में हम क्या काम करते हैं, हम इसको मारेंगे डी पार्ट, लेकिन ये गलत होगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे, द डल लेक इज़ क्लासिफाइड एज कोल्ड मोनोमिटिक लेक। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि डल लेक को कंसिडर हम करते हैं एज वार्म मोनोमिटिक लेक, ना कि कोल्ड। ये होता है वार्म वार्म मोनोमिटिक लेक। इसका मतलब ए बी सी इसका सही आंसर रहेगा। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द लेक फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मैंने यहाँ पे 2-3 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बोलना है कि ये लेक कौन सा लेक है। पहला पॉइंट, इट इज़ कॉल्ड क्वीन ऑफ वेटलैंड्स। इसको हम बोलते हैं क्वीन ऑफ वेटलैंड्स भी। दूसरा, इट वॉज डिक्लेयर्ड एज रामसार साइट इन 2005 एंड दिस लेक इज़ फेमस फॉर डक शूटिंग। आपको बोलना है ये लेक कौन है। तो क्वीन ऑफ लेक्स हम बोलते हैं होकसर लेक को। इसका मतलब इसका ऑप्शन डी आएगा। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, विच लेक इज ऑल्सो कॉल्ड सुप्रीम जेम ऑफ ऑल लेक्स। आपको बोलना है किस लेक को हम ये बोलते हैं सुप्रीम जेम ऑफ ऑल लेक्स। आंसर इज हियर मानसबल लेक गांधरबल, मानसबल लेक श्रीनगर, वुलर लेक बांडीपोरा एंड गंगाबल लेक। तो आपको बोलना है कि सुप्रीम जेम ऑफ ऑल लेक्स किस लेक को हम बोलते हैं। आंसर विल बी मानसबल लेक। लेकिन मैंने यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए 2 ऑप्शन दिए, मानसबल लेक गांधरबल, मानसबल लेक श्रीनगर। जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा मानसबल लेक गांधरबल। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वालुर लेक। वालुर लेक के बारे में यहाँ पे लिखे हैं 4 स्टेटमेंट्स। आपको बोलना है इन 4 स्टेटमेंट्स में करेक्ट कितने हैं इसमें, ये आपको बोलना है। पहला पॉइंट, वालुर लेक इज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। ये बिल्कुल सही है। वालुर लेक को माना जाता है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। दूसरा पॉइंट, इट वॉज फॉर्मड ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी। ये पॉइंट भी सही है। वालुर लेक टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बन गया था। क्वेश्चन बी पार्ट भी सही है। अब इसके बाद, तुलबुल प्रोजेक्ट इज़ ऑन वालुर लेक। ये भी बिल्कुल सही है कि तुलबुल प्रोजेक्ट ये वालुर लेक पे है। और चौथा पॉइंट, रामसार साइट इसको ऐड किया गया इन 1992। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि वालुर लेक को रामसार साइट ऐड किया गया इन 1990 में। इसमें इसको इस डेट पे इसको ऐड किया गया। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल सेंटेंसेस जो करेक्ट है वो है 3। यहाँ पे लिखिए ऑप्शन ओनली 3, ओनली 2, ओनली 1, ऑल। तो जल्दबाजी में हम ऑल देते हैं, लेकिन इसका ऑल नहीं आएगा आंसर। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। इसके बाद, द ऑरिजिन ऑफ विच लेक इज इन जम्मू कश्मीर इज एसोसिएटेड विद महाभारत। आपको बोलना है कि किस लेक का जो ऑरिजिन है दैट इज डिस्क्राइब्ड इन द महाभारत। यूजुअली हम देखते हैं कि महापद्मासारस जो कि वालोर लेक को बोलते हैं, तो हम मारेंगे इसको वालोर लेक ऑप्शन, लेकिन वो गलत है। और जो महाभारत में लेक का जिक्र किया गया है दैट इज सुरिनसर लेक,
ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 5। इसका ऑप्शन आएगा बी। ये भी आपको याद रखना है कि ऑरिजिन ऑफ सुरिनसर लेक इज डिस्क्राइब्ड इन द महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग। आपको ये देखने इसमें इसमें आपको बोलना है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है यहाँ पे। पहला पॉइंट, मारसर तारसर लेक पुलवामा, जो कि बिल्कुल सही है। मारसर तारसर लेक पुलवामा में है। कौसरनाग लेक कुलगाम, ये भी सही है। और गंगाबल लेक ये गांधरबल में है, ये भी बिल्कुल सही है। नीलनाग ये कुपवारा में नहीं है, इट इज़ इन बडगाम। तो इसका मतलब ए बी सी आर करेक्ट। यहाँ पे बोलना है आपको हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट यहाँ पे कितने हैं, यही गलती हम एग्जाम में करते हैं, हम क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते। यहाँ पे लिखा है इनकरेक्ट, तो इसका ऑप्शन जो आएगा ओनली वन, दैट इज ए पार्ट आएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा ए पार्ट, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इनकरेक्ट कितने हैं, ओनली वन सेंटेंस इज इनकरेक्ट, बाकी सब यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच लेक इज ऑल्सो कॉल्ड लेक ऑफ फिशेज या वैली ऑफ फ्लावर्स। आपको बोलना है कि ये किस लेक को हम बोलते हैं लेक ऑफ फिशेज। तो ऑप्शन है गाडसर लेक, गंगाबल लेक, किशनसर लेक, तारसर लेक। लेक ऑफ फिशेज, कश्मीरी में हम फिश को बोलते हैं गाड, तो इसका मतलब ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। ऑप्शन ए, गाडसर लेक को हम बोलते हैं लेक ऑफ फिशेज, लेक ऑफ डेथ भी हम इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गंगाबल लेक। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बोलना है कि इन स्टेटमेंट्स में कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हारमुख गंगा एंड इज अल्पाइन हाई आल्टीट्यूड ओलिगोट्रॉफिक लेक, ये बिल्कुल सही है। गंगाबल लेक को हम बोलते हैं हारमुख गंगा भी, और ये ओलिगोट्रॉफिक लेक है, ये सबको पता है। ऑप्शन ए फिलहाल यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद इट इज़ लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट गांधरबल, ये भी बिल्कुल सही है, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में ये लेक पाया जाता है। वाटर फ्रॉम लेक आउटफ्लोज इनटू द नियर बाई नुनकुल लेक एंड देन इनटू द सिंध रिवर वाया वंगत नाला, ये भी बिल्कुल सही है। गंगाबल लेक के बारे में ये भी सही है। इट इज़ फेमस फॉर ब्राउन ट्राउट, ये भी सही है। तो इसका मतलब यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस गिवन है वो सब करेक्ट हैं। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन डी आएगा। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए ये लिखा है ताकि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिले अबाउट दीज लेक्स, और पैटर्न चेंज हुआ है तो हमने भी पैटर्न चेंज किया है। क्वेश्चन नंबर 9, विच लेक इज ऑल्सो कॉल्ड द हॉलो लेक। आपको बोलना है कि किस लेक को हम बोलते हैं हॉलो लेक। यहाँ पे पहला लेक है सोमोरी लेक, दूसरा पेंगोंगसो लेक, तीसरा शीशनाग लेक, और चौथा है गंगाबल लेक। तो हॉलो लेक हम किस लेक को बोलते हैं, आपको यही बोलना है। और ये लेक आपको पता है इट इज़ इन लद्दाख, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि ऑप्शन बी जो है पेंगोंगसो लेक को हम बोलते हैं हॉलो लेक, ये आपको याद रखना है। पेंगोंगसो लेक को हम क्या बोलते हैं, हॉलो लेक। पेपर में आपको ये आ सकता है, क्योंकि ये मैंने अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं आप सब के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। आपको ये मैच करना है यहाँ पे, और ऑप्शंस भी मैंने अच्छे बनाए ताकि देखो, अगर आप देखोगे लोकटक लेक ये पाया जाता है कहाँ पे, लोकटक लेक इट इज़ इन मणिपुर, तो ए का रहेगा 2। यहाँ पे मैंने सब में A2 दिया है ताकि ऑप्शन एलिमिनेशन में भी आपको थोड़ा डिफिकल्टी यहाँ पे आ जाए। सो लोकटक लेक का आएगा 2। लोनार लेक इट इज़ इन महाराष्ट्र, बी का आएगा 3rd। देखो A2 B 3rd, इसका मतलब ये ऑप्शन ख़त्म और ये ऑप्शन भी ख़त्म, A2 B 3rd। सांभार लेक इट इज़ इन राजस्थान, और सी रहेगा 4, और डी रहेगा 1, एंड चिलिका लेक इट इज़ इन उड़ीसा। तो इसका मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट, बिकॉज A2 B 3rd C 4 और D 1, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 10, और ये आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमीरसर लेक गुजरात, बिल्कुल सही, हमीरसर लेक गुजरात में है। कनवार लेक बिहार, ये भी बिहार में पाया जाता है। सस्तमकोटा लेक केरला, ये भी सही है। बोजताल लेक मध्य प्रदेश, ये भी सही है। क्वेश्चन बोल रहा है फिर आगे हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो इसका मतलब है ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन इंडिया। आपको बोलना है कि लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून कौन सा है इंडिया में। ऑप्शन हैं चिलिका लेक, वेमनाड लेक,
सांभार लेक एंड दीबार लेक। और आपको पता होगा चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में है, इसको हम बोलते हैं लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन इंडिया एंड सेकंड इन द वर्ल्ड। ये भी आपको याद रखना है, लार्जेस्ट इन इंडिया एंड सेकंड इन वर्ल्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कयाल? आपको बोलना ये कयाल है क्या? पहला ऑप्शन लो लैंड प्लेन, नहीं, कयाल लो लैंड प्लेन नहीं होता है। गंगा डेल्टा, ये भी गलत है। सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ये भी गलत है। केरला लगून, बिल्कुल, कयाल जो होते हैं ये होते हैं लगून ऑफ केरला। ये आपको याद रखना है कि व्हाट इज कयाल? कयाल इट इज अ लगून ऑफ केरला। लगून इन केरला को बोलते हैं हम कयाल। सो ऑप्शन डी बी इसका करेक्ट रहेगा आंसर कयाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, विच लेक इज लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया? इंडिया में लॉन्गेस्ट लेक कौन है? यहाँ पे ऑप्शंस मैंने दिए हैं, वेमनाड लेक केरला, अष्टामुडी लेक केरला, कोलोरू लेक आंध्र प्रदेश, चिलिका लेक उड़ीसा। तो आपको बोलना है कि लॉन्गेस्ट लेक इंडिया में कौन सा लेक है? जो इसका ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, क्योंकि वेमनाड लेक जो है दैट इज लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। ये आपको याद रखना है। और चिलिका लेक मैंने अभी पढ़ा है, इट इज ब्रैकिश वाटर लगून। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, which lake is also known as which city is also known as city of lakes in India? आपको बोलना है कि city of lakes हम किसको बोलते हैं? ऑप्शंस आर लखनऊ, चंडीगढ़, बेंगलोर एंड उदयपुर। आपको बोलना है यहाँ पे कि सिटी ऑफ लेक्स किस सिटी को हम बोलते हैं, एंड द ऑप्शन फॉर दिस इज ऑप्शन डी, उदयपुर राजस्थान को हम बोलते हैं सिटी ऑफ लेक्स इन इंडिया। तो इसको आपको याद रखना है कि सिटी ऑफ लेक्स इट इज़ उदयपुर, जो कि पड़ता है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेक इज आल्सो नोन एज मिस्ट्री लेक या सिकलटन लेक? किस लेक को हम बोलते हैं? ऑप्शंस आर रूपकुंड उत्तराखंड, रूपकुंड मणिपुर, सूरजकुंड हरियाणा, फुलहार लेक यूपी। तो किस लेक को हम बोलते हैं मिस्ट्री लेक? वो बोलते हैं हम रूपकुंड लेक को, लेकिन मैंने कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन डाले हैं। तो रूपकुंड उत्तराखंड, रूपकुंड मणिपुर। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा 16 का, दैट इज ऑप्शन ए, रूपकुंड उत्तराखंड को हम बोलते हैं मिस्ट्री लेक इन इंडिया। ये आपको याद रहे, या सिकलटन लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ओमियम लेक इज फाउंड इन? ओमियम लेक कहाँ पाया जाता है? एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इट इज मेघालय। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। मेघालय में हम पाया जाता है ओमियम लेक। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी आपको मैच करना है। हाँ, यहाँ पे क्या आएगा? सस्तम कोटा लेक, ये कहाँ पड़ता है? अभी आपको समझाया, सस्तम कोटा लेक इट इज़ इन केरला। तो ए का रहेगा थर्ड, मैंने सब में ए थर्ड दिया ताकि आप कन्फ्यूज हो जाओ। तो यहाँ पे ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। अब ऐसे ही गीफन लेक, ये कहाँ पाया जाता है? गीफन लेक इट इज़ इन हिमाचल प्रदेश। गीफन लेक इट इज़ इन हिमाचल प्रदेश, मतलब B4। सो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब उसके बाद कालीवली लेक इट इज़ इन तमिलनाडु। सो ए का रहेगा, सी का रहेगा 1, तो इसका मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। और हैफलॉन्ग लेक इट इज़ इन आसाम। ये आपको याद रखनी है लेक्स, क्योंकि लेक्स पे हर साल पेपर में क्वेश्चन आता है। इसका मतलब ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच लेक वॉज फॉर्मड बाय अ मीटेराइट? आपको बोलना है कि मीटेराइट से कौन सा लेक बना? हुसैन सागर लेक, नहीं, लोकटक लेक, डल लेक या लोनार लेक। और आपको पता है कि लोनार लेक जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है इट इज़ अ मीटेराइट लेक। तो इसका ऑप्शन डी आएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जो रहेगा दैट इज ऑप्शन डी, लोनार लेक, जो कि कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ये भी आपको याद रखना है, लोनार लेक इट इज़ इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द लेक। आपको लेक आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हैं और आपको ये लेक आइडेंटिफाई करना है। आपको बोलना है कि ये कौन सा लेक है। इट इज़ लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। पहला पॉइंट कि ये लेक आंध्र प्रदेश में है। तो ऑप्शंस क्या है यहाँ पे? कोलोरू लेक, पुलिकट लेक, सांभार लेक एंड अष्टामुडी लेक। सांभार लेक राजस्थान में है, ये ऑप्शन हो गया ख़त्म, ये नहीं आ सकता। और अष्टामुडी लेक इट इज़ इन केरला, ये भी ख़त्म हो गया। इसका मतलब अब ए और बी में यहाँ पे, क्योंकि ए ये भी आंध्र प्रदेश में है, बी भी आंध्र प्रदेश में है, अभी भी 2 ऑप्शन यहाँ पे बचे हैं। इट इज़ फ्रेश वाटर लेक एंड इट इज़ लोकेटेड बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा। कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में ये लेक पाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा करेक्ट वो रहेगा
क्या रहेगा वो, दैट इज़ ऑप्शन ए कोलोरू लेक, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसको हम बोलते हैं फ्रेश वाटर लेक है, पहला पॉइंट। दूसरा, इट इज़ बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20, ए ऑप्शन। ये आपको याद रखना है कि कोलोरू लेक इट इज़ फाउंड बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा, पेपर में ये आता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको बोलना है कि इनमें से करेक्ट कौन है। लेक बेकाल इट इज़ इन रशिया, बिल्कुल इसका ऑप्शन ए ही रहेगा, जो कि डीपेस्ट लेक इन वर्ल्ड है, दैट इज़ लेक बेकाल, और ये कहाँ पाया जाता है, इट इज़ इन रशिया, ये बिल्कुल सही है। अब ऐसे ही ग्रेट साल्ट वाटर लेक, नहीं ये कनाडा में, इट इज़ इन यूएसए। अब ऐसे ही इसका मतलब ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको बोलना यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट, वर्डिंग को करेक्ट से देखना आप, यहाँ पे रॉन्ग है यहाँ पे। पहला पॉइंट, नैनीताल लेक इट इज़ इन उत्तराखंड, बिल्कुल सही, नैनीताल लेक ये उत्तराखंड में है। वुलर लेक ये सबको पता है जम्मू कश्मीर में, ये भी सही है। ऐसे ही दीबार लेक राजस्थान, ये भी सही है। जो मैंने यहाँ पे लेक लिए आपको याद रखने हैं, दीबार लेक राजस्थान बिल्कुल सही, और डीपर बील मिजोरम, नहीं ये गलत है। डीपर बील जो है इट इज़ इन आसाम, ये लेक आसाम में पाया जाता है, इसलिए इस आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22, क्योंकि दीपार लेक जो है दैट इज़ इन आसाम। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज़ कॉल्ड लेक डिस्ट्रिक्ट इन ऑफ इंडिया। आपको बोलना है कि किस इन चार ऑप्शन में हम लेक डिस्ट्रिक्ट किस सिटी को बोलते हैं यहाँ पे। ऑप्शन आर नैनीताल, शिमला, उदयपुर, सिक्किम। तो जल्दबाजी में उदयपुर मत मारना आंसर, उदयपुर को हम नहीं बोलते हैं लेक डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे बोलना आपको लेक डिस्ट्रिक्ट इंडिया किस सिटी को हम बोलते हैं, दैट इज़ नैनीताल। नैनीताल लेक को हम बोलते हैं, नैनीताल उत्तराखंड जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, इसको हम बोलते हैं लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। ये भी आपको एज इट इज़ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेक इज कॉल्ड क्वीन ऑफ ऑल लेक्स एंड इज लोकेटेड इन केरला। आपको बोलना है इन चार ऑप्शन में किस लेक को हम बोलते हैं क्वीन ऑफ ऑल लेक्स, जो कि केरला में है। वेम्बनाड लेक, हाँ ये तो केरला में है। अगारा लेक ये कर्नाटका में है, तो ये ऑप्शन खत्म। अगारा लेक इट इज़ इन कर्नाटका, ये ऑप्शन नहीं आ सकता। ऐसे ही यहाँ जो लेक्स तीनों है ए बी और डी, ये केरला में है। आपको बोलना है यहाँ पे किस लेक को हम बोलते हैं क्वीन ऑफ ऑल लेक्स, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सस्तमकोटा लेक। सस्तमकोटा लेक को हम बोलते हैं क्वीन ऑफ ऑल लेक्स, ये आपको एज इट इज़ याद रखना है, तो इसका ऑप्शन बी आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मैं आपको हर एक टॉपिक पे आपको MCQ कराऊँ विद एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।